दिवाली, रोशनी, मिठाइयों और पटाखों का त्योहार दिल्ली के शाहदरा इलाके में अपने पूरे रंग रूप में था। हर गली और मोहल्ले में दीपों की कतारें लगी थी। घर घर में मिठाइयाँ बनाई जा रही थी और बच्चे पटाखों के साथ खेल रहे थे। आकाश शर्मा, 40 वर्षीय व्यापारी, अपने घर के आंगन में दिवाली की तैयारियां कर रहे थे। उनके साथ उनके 13 वर्षीय बेटे कृष्ण और 16 वर्षीय भतीजा ऋषभ भी थे। आकाश ने अपने बच्चों को दीप जलाने और पटाखे फोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी, जबकि पत्नी घर के अंदर मिठाइयाँ और पकवान तैयार कर रही थी। मोहल्ले में हल्की हल्की हंसी खुशी की आवाजें थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। पुराने दोस्त मिलने आए और बाजार की हलचल से त्योहार और भी जीवंत लग रहा था। लेकिन आकाश के मन में हल्की सी चिंता थी। पिछले कुछ हफ्तों से उसने कुछ नाबालिग पड़ोसियों से पैसे उधार ले रखे थे, जो अभी तक लौटाए नहीं थे। रात के करीब 9 बजे जैसे ही आकाश ने अपने बच्चों को पटाखे फोड़ने की अनुमति दी, गली में अचानक हल्की सी हलचल हुई। दो स्कूटर पर सवार युवक तेजी से आ रहे थे। उनके चेहरे पर मास्क और टोपी लगी हुई थी, जिससे उनकी पहचान मुश्किल लगे। शुरुआत में लोग समझ नहीं पाए कि ये पड़ोसी है या अन्य कोई लोग, लेकिन उनकी तेज चाल और आक्रामक अंदाज ने सबको डरा दिया। हमलावरों ने पहले आकाश के पैरों के पास स्कूटर रोककर उसे चेतावनी दी। इसके बाद अचानक गोलियां चलनी शुरू हुई। आकाश और भतीजा ऋषभ वहीं गिर पड़े और कृष्ण, जो उनके बीच खड़ा था, भागने की कोशिश में घायल हो गया। गली में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसी अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों से बाहर झांक रहे थे। कई लोग चिल्ला रहे थे, पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। मोहल्ले में दिवाली की खुशियां डर और अराजकता में बदल गई थी। पास के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी। फुटेज में साफ देखा जा सकता था कि हमलावर स्कूटर पर सवार थे और हत्या के तुरंत बाद तेजी से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। पूछताछ और पड़ोसियों के बयानों से पता चला कि आरोपी वही नाबालिग था जिनसे आकाश ने 70,000 रुपये उधार लिए थे और चुका नहीं पा रहा था। दोनों में कुछ झगड़ा झमेला भी हुआ था, लेकिन बाद में मैटर सॉल्व हो गया था। जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने हत्या की योजना 15 दिन पहले बनाई थी। उसने पहले इलाके की रेकी की, पता लगाया कि किस समय आकाश और बच्चे आंगन में होंगे। साथ ही उसने अपने साथी से योजना बनाई और दिन रात अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहा। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज, हमलावरों के स्कूटर, गोलियों के खोल और आसपास के गवाहों की मदद से मामले की तह तक जाने की कोशिश की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी की मानसिक स्थिति भी तनावपूर्ण थी। उसका दबाव, पैसे की वसूली और परिवार के खिलाफ नाराजगी ने उसे इस भयावह कदम के लिए उकसाया था। पुलिस ने आसपास के मोहल्ले में सुराग इकट्ठा किया, स्कूटर के नंबर की पहचान की और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। और पूछताछ में उसने सारी योजना स्वीकार कर ली। आकाश और ऋषभ की मौत ने पूरे मोहल्ले को सदमे में डाल दिया। लोग दिवाली की खुशियां भूलकर बस डर और आक्रोश में डूबे रहे। स्कूलों और मोहल्लों के बच्चे भी इस घटना से परेशान थे। लोग सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठा रहे थे और पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी कर रहे थे। अदालत ने आरोपी को बाल न्याय में पेश किया, क्योंकि आरोपी नाबालिग था। अदालत ने उसे सुधारात्मक कार्यक्रम में भेजने का फैसला किया। परिवार को न्याय पाने में पुलिस ने हर संभव मदद की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आरोपियों को उचित सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना न केवल अपराध की सच्चाई को दर्शाती है, बल्कि समाज और मनोविज्ञान के पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। नाबालिग का निर्णय, परिवार का दर्द, पड़ोसियों की प्रतिक्रिया और पुलिस की मेहनत, ये सब मिलकर इस कहानी को गहराई और संवेदनशीलता देते हैं। दिवाली, जो खुशियों और रोशनी का प्रतीक है, इस रात डर, आघात और न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन गया। यह कहानी दर्शाती है कि पैसे के विवाद और छोटे छोटे झगड़ों को अनदेखा करना कभी कभी गंभीर परिणाम ला सकता है। परिवार, समाज और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी एक छोटी गलती भी अकल्पनीय त्रासदी का कारण बन सकती है। दोस्तों, अगर यह सच्ची घटना आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।